हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 9 गणित की वर्कशीट नंबर 66 लेते हैं। ये है अध्याय 1 संख्या पद्धति। वर्कशीट संख्या 4, 5 और 6 की पुनरावृत्ति है। प्रश्न संख्या 1 से 4 में सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला सवाल, निम्न में से कौन सबसे बड़ा है? इसका ए पार्ट है 4 स्क्वायर 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग 16 होता है। अगर हम यहाँ देखें 16 की घात 3/2, तो 16 का तो मतलब हो गया 4 का स्क्वायर 4 का वर्ग, और इसकी घात भी 3/2 है, तो 2 से 2 कट गया, ये आ गया 4 की घात 3, तो 4 चौक 16 चौका 64, मतलब 4 की यहाँ पर 3 बार गुणा हो गई, तो ये 64 आ गया। यहाँ देखते हैं 1/64 की घात माइनस का 1/3 है। इस घात को प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसका उल्टा ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 64 की घात 1/3। अब 64 होता है 4 की घात 3, 4 चौक 16 चौक 64, और इसकी घात भी 1/3 है, तो इसको सोल्व करेंगे हम, तो 4 की घात 3 गुणा 1/3 होगा, 3 से 3 कट गया, तो 4 की घात 1 4 आ गया। यहाँ पर 256 की घात माइनस का 1/4 है, तो इसलिए ये संख्या तो बहुत कम आएगी। इसको भी हम हल कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें देख रहे हैं यहाँ 4 है, यहाँ 16 है, यहाँ 64 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या हो गई 16 की घात 3/2। इसका बी पार्ट सही हो गया। दूसरा सवाल, a बराबर 2 प्लस वर्गमूल 3 हो तो 1/a का मान है। तो 1/a का मान निकालना है, तो क्या करेंगे हम, 1/a की जगह 2 प्लस वर्गमूल 3 लगा देंगे। इसको सोल्व करने के लिए अब हमें इसके हर का परिमेयकरण करना होगा। परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर संख्याएं तो वही लेंगे, लेकिन इनके बीच में जो चिन्ह है उसका विपरीत लेते हैं। यहाँ पर 2 प्लस वर्गमूल 3 है, तो हम 2 माइनस वर्गमूल 3 की गुणा ऊपर नीचे करेंगे, अंश तथा हर में करेंगे। इनको ब्रैकेट में लिख लेंगे। यहाँ पर क्या होगा, a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ पर सूत्र लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ऊपर तो 1 से गुणा हो रही है 2 माइनस वर्गमूल 3 में, तो वही संख्या आ जाएगी। यहाँ पर हो जाएगा 2 का वर्ग माइनस वर्गमूल 3 का वर्ग। ऊपर ऐसे ही लिखेंगे हम 2 माइनस वर्गमूल 3, और नीचे 2 का वर्ग हो गया 4 माइनस वर्गमूल 3 का वर्ग। इसको ऐसा होगा वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 करेंगे तो ये 3 के बराबर आएगा। जैसे कि वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 करते हैं तो 2 के बराबर आता है, तो यहाँ पर 3 आ गया। तो 2 माइनस वर्गमूल 3/4 माइनस का 3 1 आ गया। इसको हम 2 माइनस वर्गमूल 3 लिख सकते हैं, ये इसका आंसर होगा। तो इसका बी पार्ट सही हो गया, 2 माइनस वर्गमूल 3। तीसरा सवाल, 3 माइनस 4 फिर ब्रैकेट है 3 माइनस 4, इसकी पावर 4 है, और पूरे की घात फिर 3 है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें पहले ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं को सोल्व करना होगा। तो यहाँ पर है ब्रैकेट लगा हुआ है 3 माइनस ये 4, फिर ब्रैकेट 3 माइनस 4, यहाँ से आ जाएगा -1, उसकी घात फिर 4 होगी, ब्रैकेट क्लोज, उसकी घात 3। अब हमें सोल्व करना है, तो 3 माइनस 4 गुणा -1 की घात 4, मतलब -1 को हम 4 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। और वैसे भी जब माइनस की घात सम संख्या में होती है तो प्लस आता है। तो यहाँ पर 1 आ गया। अब पूरा ब्रैकेट बंद करेंगे और इसकी घात 3 है, तो यहाँ हो गया 3 माइनस 4, इसकी घात 3। 3 माइनस 4 -1 होता है, इसकी घात फिर 3 है। अब ये 3 विषम संख्या है तो माइनस आएगा, और 1 की 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। ये इस तरह से हो गया -1 गुणा -1 गुणा -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आंसर आ गया -1। तो यहाँ पर भी बी पार्ट सही होगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन a के बराबर है। यहाँ पर a की घात 10/6 माइनस a की घात 4/6, ये 10/6 है और ये 4/6 है। तो अगर हम कॉमन लेके भी करते हैं तो ये a के बराबर नहीं आएगा।
आगे इसको देखते हैं। यह है 12वां मूल है a की घात 4 और इसकी घात 1/3 है। तो इसको हम कर सकते हैं कि a की घात 4 उसकी घात 1/3, घात की घात है गुणा हो जाएगी, और उसकी घात 1/12 आएगा, तो गुणा में हो जाएगी 1/12। 4 से काटेंगे यहाँ 3 आ जाएगा, तो a की घात 1/9 आएगा इसका आंसर। ये के बराबर नहीं है। इसको देखते हैं। यहाँ पर है ये वर्गमूल a की घात 3 इसकी घात 2/3। तो इसका मतलब ये हुआ a की घात 3 इसके ऊपर वर्गमूल है तो हम 1/2 कर लेंगे और उसकी फिर गुणा 2/3 से हो जाएगी। घात की घात में गुणा हो जाती हैं, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया a की घात 1 या a के बराबर हो गया। तो हमें यही करना था। इसका मतलब इससे a आ जाएगा, ये a के बराबर हो गया। a की घात 1 ये a के बराबर हो गया, हमें यही करना था। इसका मतलब सी पार्ट से a आ जाएगा। प्रश्न 5 निर्देशानुसार कीजिए। पहला पार्ट जोड़िए, इनको हमें जोड़ना है। तो हम लिखेंगे इसमें वर्गमूल 125, इसको लिख सकते हैं 5 वर्गमूल 5 प्लस ये 2 वर्गमूल 27 है, तो इसको हम 2 गुणा 3 वर्गमूल 3 लिख सकते हैं। 3 × 9 = 27 हो गया, प्लस इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि माइनस है यहाँ पर। माइनस का 5 वर्गमूल 5 माइनस का वर्गमूल 3। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये ऐसा ही रहेगा 5 वर्गमूल 5। ये हमने लिखा है वर्गमूल 125 की जगह। 125 के गुणनखंड हो गए 5 × 5 × 5, ये जोड़ा बन गया, इसमें से 5 बाहर आ गया और वर्गमूल 5 हो गया। ऐसे ही वर्गमूल 27 को हमने लिखा है। तो प्लस का ये 3 दूनी 6 वर्गमूल 3, अब प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा 5 वर्गमूल 5 प्लस माइनस माइनस वर्गमूल 3। 5 वर्गमूल 5 प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गए, तो क्या बचा 6 वर्गमूल 3 में से 1 वर्गमूल 3 माइनस हो गया, तो बच जाएगा 5 वर्गमूल 3। ये इसका आंसर होगा। ये फर्स्ट पार्ट का हो गया। सेकंड पार्ट में जोड़ना है, तो सेकंड पार्ट जोड़ते हैं इसका। वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 11 प्लस, यहाँ प्लस लगा हुआ है, पूरी संख्या को ऐसे ही लिख लेते हैं। वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 11 प्लस वर्गमूल 13। वर्गमूल में यहाँ और यहाँ पर ये दोनों संख्याएं एक सी हैं, तो ये दोनों संख्या एक साथ आ जाएंगी। बाकी अलग अलग हैं, उनको वैसा ही लिख देंगे। तो वर्गमूल 7 तो ऐसा ही रहेगा, प्लस वर्गमूल 5 पहले लिख लेते हैं। वर्गमूल 11 और ये वर्गमूल 11 दोनों माइनस के हैं, तो माइनस का 2 वर्गमूल 11 हो गया प्लस वर्गमूल 13 इसके साथ आ गया, और ये इसका आंसर होगा। वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 5 माइनस 2 वर्गमूल 11 प्लस वर्गमूल 13 इसका आंसर हो गया। गुणा कीजिए। थर्ड पार्ट इसका यहाँ कर लेते हैं। 2 वर्गमूल 2 इसकी गुणा करनी है 5 वर्गमूल 2 से, तो यहाँ पर क्या होगा 2 गुणा 5 एक साथ आएगा, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 एक साथ आएगा। 2 पंजे यहाँ 10 हो गया और गुणा इससे आ गया 2, 10 दूनी 20, ये इसका आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट में भाग करना है, तो फोर्थ पार्ट यहाँ कर लेते हैं। 7 वर्गमूल 5 ऊपर रहेगा, नीचे आ जाएगा माइनस का 14 और वर्गमूल 125। इसको सोल्व करेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ऊपर तो वर्गमूल 5 है और नीचे क्या होगा माइनस का 2 गुणा वर्गमूल 125 को हम लिख सकते हैं 5 वर्गमूल 5। 5 पंजे 25, पंजे 125 होता है। अब वर्गमूल 5 से ये ऊपर का वर्गमूल 5 कैंसिल हो जाएगा एक बार, तो ये आ गया 1/- माइनस का 2 पंजे 10, या इसको हम -1/10 भी लिख सकते हैं। ये इसका आंसर होगा। पहला पार्ट 2 वर्गमूल 2 प्लस 3 वर्गमूल 3 एक ब्रैकेट में है, 2 वर्गमूल 2 माइनस 3 वर्गमूल 3 दूसरे ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट में संख्याएं बराबर हैं, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। इसका मतलब यहाँ फार्मूला लगेगा a + b एक ब्रैकेट में एंड a - b दूसरे ब्रैकेट में।
तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2 वर्गमूल 2 का स्क्वायर माइनस 3 वर्गमूल 3 का स्क्वायर या वर्ग। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आ गया और यहाँ से 3 तिया 9 तिया 27 आ जाएगा। दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस का 19 आ जाएगा। सोल्व करने पर माइनस का 19 आ गया। ये इसका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट 2 वर्गमूल 8 माइनस का 3 वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर है। इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पर पहले हम वर्गमूल 8 को सोल्व कर सकते हैं। ब्रैकेट में ही रहेगा 2 गुणा वर्गमूल 8 का मतलब 2 वर्गमूल 2 माइनस ये 3 वर्गमूल 2 और इसका फिर वर्ग करना है। अब ये हो गया 2 दूनी 4, 4 वर्गमूल 2 मतलब 4 वर्गमूल 2 माइनस 3 वर्गमूल 2 और इसका फिर वर्ग है। 4 वर्गमूल 2 में से 3 वर्गमूल 2 माइनस करना है तो केवल वर्गमूल 2 आएगा और इसका फिर वर्ग करना है। तो इसका वर्ग करेंगे तो फिर 2 ही आ जाएगा। वर्गमूल 2 की वर्गमूल 2 में गुणा 2 के बराबर होगी और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से पहले हमने वर्गमूल 8 को सोल्व कर लिया और फिर ये आसान हो गया। थर्ड पार्ट वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6 का होल स्क्वायर करना है, वर्ग करना है। तो ये हो गया इस तरह से कि a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह वर्गमूल 7 है, बी की जगह वर्गमूल 6 है। तो ये हो जाएगा 7 का वर्ग, वर्गमूल 7 का वर्ग 7, वर्गमूल 6 का वर्ग 6 प्लस 2 गुणा वर्गमूल 7 गुणा वर्गमूल 6। 7 और 6 13 हो गए प्लस 2 वर्गमूल 7 छंग 42। बस यही इसका आंसर आ जाएगा। इसका ये फोर्थ पार्ट है। 6 माइनस वर्गमूल 2 एक ब्रैकेट में, 2 प्लस वर्गमूल 3 दूसरे ब्रैकेट में। संख्याएं अलग अलग हैं। यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं लगेगा। यहाँ पर हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होगा, गुणा करनी होगी। तो 6 गुणा ऐसे करेंगे, 6 के साथ 2 प्लस वर्गमूल 3 लिखेंगे ब्रैकेट के साथ और माइनस वर्गमूल 2 के साथ 2 प्लस वर्गमूल 3 लिखेंगे। अब गुणा कर लेंगे तो 6 दूनी 12 प्लस 6 की गुणा वर्गमूल 3 में तो 6 वर्गमूल 3 आ जाएगा माइनस यहाँ गुणा करेंगे तो 2 वर्गमूल 2 आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 3 आ जाएगा। इसको हल करते हैं तो ये 12 है प्लस ये 6 वर्गमूल 3 है माइनस 2 वर्गमूल 2 है माइनस ये वर्गमूल 6 है। चारों संख्याएं अलग अलग हैं इसलिए इसका आंसर यही होगा। 7वां सवाल x का मान ज्ञात कीजिए यदि वर्गमूल 3 की घात x बराबर 3 की घात 7। ये दिया है वर्गमूल 3 की घात x बराबर 3 की घात 7। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 की घात 1/2 वर्गमूल का मतलब हो गया और इसकी घात x है बराबर 3 की घात 7। घात की भी घात तो गुणा हो जाएगी। ये हो जाएगा 3 की घात x/2 बराबर 3 की घात 7 है। अब यहाँ पर हम देखें आधार बराबर हैं और यहाँ भी बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब इनकी घातें भी बराबर होंगी। तो हम करेंगे यहाँ पर तुलना करने पर x/2 बराबर 7 की होगा तो x बराबर 7 गुणा 2 या x बराबर 14 आ जाएगा और यही इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हमने घातों की तुलना कर ली क्योंकि इनके आधार बराबर थे और x का मान ज्ञात कर लिया। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।